केन्स टेक्नोलॉजी की हाल की अर्निंग्स कॉल में ना दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तस्वीर है जबरदस्त ग्रोथ की और दूसरी है कुछ बहुत ही गंभीर सवालों की। अगर आप केन्स टेक्नोलॉजी को ट्रैक करते हैं तो ये विश्लेषण आपके लिए बहुत जरूरी है। ईगल इन्वेस्टर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहावत हमें सिखाती है कि शेयर बाजार में हमें दूसरों की तेजी देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी खुद की रिसर्च पर भरोसा रखना चाहिए। और केन्स टेक्नोलॉजी के मामले में ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आईपीओ से अब तक केन्स टेक्नोलॉजी ने अपने निवेशकों को करीब करीब 12 गुना का रिटर्न दिया है। सोचिए, यही वो वजह है कि ये स्टॉक आज सबकी जुबान पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तेजी आगे भी बनी रहेगी? तो सबसे पहले चलिए वो कहानी समझते हैं जिसने इस स्टॉक को इतना स्टार बना दिया है, इसकी जबरदस्त ग्रोथ। ये नंबर्स देखिए। आनंद राठी की रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी की जो नेट सेल्स है, मतलब कुल बिक्री, और पीएटी यानी सारा टैक्स चुकाने के बाद का शुद्ध मुनाफा, दोनों ही रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। अनुमान यह है कि वित्त वर्ष 25 तक बिक्री और मुनाफे में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। और मजे की बात यह है कि ये ग्रोथ किसी एक सेक्टर के भरोसे नहीं है। आप देखिए, कंपनी का पैसा ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे हाई ग्रोथ सेक्टरों में फैला हुआ है। ये दिखाता है कि बिजनेस की बुनियाद कितनी मजबूत है। ऊपर से सरकार की नीतियां भी कंपनी के लिए कह सकते हैं सोने पे सुहागा का काम कर रही हैं। मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम्स और चाइना +1 की जो हवा चल रही है, उसका सीधा सीधा फायदा केन्स जैसी कंपनियों को मिल रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी सिर्फ अपने आज पर नहीं जी रही, इसके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो तो और भी बड़े और महत्वाकांक्षी हैं। कंपनी अब ओसैट यानी सेमीकंडक्टर की पैकिंग और टेस्टिंग और पीसीबी, जो हमारे फोन और लैपटॉप में लगने वाला हरा सर्किट बोर्ड होता है, इन जैसे हाईटेक फील्ड्स में हजारों करोड़ का निवेश कर रही है। ये बहुत बड़े कदम हैं जो कंपनी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उनकी एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की है। यहीं पर कंपनी अपने बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदलने की तैयारी कर रही है। तो अब तक तो सब कुछ एकदम शानदार लग रहा है ना? ग्रोथ है, फ्यूचर प्लान्स हैं, सरकार का साथ है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है। अब हम बात करेंगे उन गंभीर सवालों की जो कुछ बड़े एनालिस्ट्स ने उठाए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सब कुछ उतना ही सुनहरा है जितना दिखाई दे रहा है? हाल ही में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट आई है जिसने कंपनी के हिसाब किताब पर कुछ बहुत ही गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वो डिटेल्स हैं जिन्हें अक्सर छोटे निवेशक देख नहीं पाते, और असली खतरा यहीं छिपा हो सकता है। अब इस पूरी गुत्थी को समझने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, गुडविल। देखिए, आसान भाषा में जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उसकी असली कीमत से जितना भी ज्यादा पैसा देती है, उस एक्स्ट्रा पैसे को गुडविल कहते हैं। बस। तो मुद्दा क्या है? कोटक की रिपोर्ट कहती है कि केन्स ने जो दूसरी कंपनियां खरीदी, उनसे करीब 1140 मिलियन रुपए की गुडविल बनी। लेकिन ये जो गुडविल है, ये कंपनी की मेन बैलेंस शीट में साफ साफ कहीं दिख नहीं रही, और यहीं से शक की सुई घूम जाती है। अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये शायद सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। एक तरफ केन्स की ही एक कंपनी इस्क्रिमे को अपनी रिपोर्ट में दिखा रही है कि उसे केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स को 1.8 अरब रुपए चुकाने हैं, ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ जब हम केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी रिपोर्ट देखते हैं तो वहां इस लेनदेन का कोई जिक्र ही नहीं है, जीरो। अकाउंटिंग में इस तरह का फर्क एक बहुत बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और बात सिर्फ अकाउंटिंग के इन सवालों पर ही नहीं रुकती। कंपनी का कैश फ्लो और कुछ दूसरे आंकड़े भी चिंता बढ़ा रहे हैं। ये चार्ट देखिए। अनुमान है कि अगले साल, मतलब वित्त वर्ष 25 में, कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कंपनी अपने मेन धंधे से पैसा कमाएगी नहीं, बल्कि गवाएगी। ये किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं माना जाता। और भी चिंताएं हैं। पहला, कंपनी को अपना पैसा बाजार से वापस लाने में 22 दिन ज्यादा लग रहे हैं। दूसरा, स्टॉक का पीई रेशियो 118 से भी ऊपर है, जो इसे बेहद महंगा बनाता है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, कंपनी के प्रमोटर्स यानी मालिकों ने ही अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। जब घर के लोग ही अपना सामान बेच रहे हों तो बाहर वालों के मन में सवाल तो उठेंगे ही। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, एक बुल केस और एक बेयर केस। चलिए दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो देखिए, एक तरफ हैं वो लोग जो कंपनी की शानदार ग्रोथ, सेमीकंडक्टर में बड़े प्लान्स और मेक इन इंडिया के फायदे को देख रहे हैं। ये है बुल केस।
और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो अकाउंटिंग के सवालों, नेगेटिव कैश फ्लो, महंगे वैल्यूएशन और प्रमोटर्स की घटती हिस्सेदारी को लेकर परेशान हैं। ये है बेयर केस। अगर आपको ऐसे कॉन कॉल्स सिंपल हिंदी में समझने में मदद मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। तो सवाल ये है कि एक निवेशक के तौर पर अब क्या करना चाहिए। देखिए, हम कोई खरीदने या बेचने की सलाह तो नहीं देंगे, लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि आगे किन चीजों पर नजर रखनी है। अगली तिमाही में इन 3 चीजों पर आपकी नजर होनी चाहिए। नंबर 1, क्या कंपनी के बड़े ओसैट और पीसीबी प्रोजेक्ट्स टाइम पर शुरू हो रहे हैं? नंबर 2, क्या कैश फ्लो नेगेटिव से वापस पॉजिटिव होता है? और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, क्या मैनेजमेंट इन अकाउंटिंग के सवालों का कोई साफ और संतोषजनक जवाब देता है? और अंत में सवाल यही बचता है, क्या केन्स टेक्नोलॉजी भारत के सेमीकंडक्टर के सपने को पंख देगा, या फिर ये खुद ही अपने अकाउंटिंग के सवालों के जाल में उलझकर रह जाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। इस पूरे विश्लेषण को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और आगे भी ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए ईगल इन्वेस्टर्स चैनल के साथ जुड़े रहें।